मॉर्निंग एवरीवन। कल जो हमने पढ़ा था दैट इज मेंडल एक्सपेरिमेंट। आज जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वो प्रोसेस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ओके, तो मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस, कल हमने मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस प्लांट्स का नेम क्या था? पी प्लांट, पाइजोस्टेम। उसमें क्रोमोसोम नंबर हमारे पास क्या थे? 14। ओके, हैप्लॉइड में क्या होगा? 7। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था वो भी हम कल हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है? प्रोसेस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। फॉलोइंग स्टेप्स, इसके हमारे पास क्या भाई? फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, इसके हमारे पास क्या है? फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सेकेंड हमारे पास क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पेरेंट्स। ओके, नंबर थर्ड सेल्फिंग बिटवीन F1 generation for F2 generation। तो हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पेरेंट्स फॉर F1 जनरेशन। ओके, तो मेंडल ने 3 स्टेप्स, इट मींस मेंडल ने 3 स्टेप्स के बारे में समझाया था। किसको? उसका जो एक्सपेरिमेंट था, उसका जो प्रोसेस है, उसके अंदर मेन स्टेप्स कितने हैं? 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स हमारे पास क्या है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सेकंड हमारे पास क्या है? हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पेरेंट्स फॉर F1 जनरेशन। एंड थर्ड हमारे पास क्या है? सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन फॉर F2 जनरेशन। तो नंबर फर्स्ट देखिए, मेंडल ने जो पेरेंट्स लिए थे, मेंडल ने क्या लिए थे? पेरेंट्स। वो पेरेंट्स हमारे पास मैं यहां नोट कर रहा हूं। पेरेंट्स मेंडल ने कौन कौन से लिए थे? दैट इज, एक पेरेंट था हमारे पास क्या? टॉल प्लांट। ओके, तो टॉल प्लांट को किससे डिनोट करेंगे हम? कैपिटल टी से। दूसरा जो उसने क्या लिया था पेरेंट? ड्वार्फ प्लांट। इसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से। ओके, अब देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास क्या होगा? पेरेंट्स। मेंडल ने सबसे पहले पेरेंट्स को सेलेक्ट किया। जब मेंडल ने पेरेंट्स को सेलेक्ट किया तो उसने टॉल प्लांट्स प्लस ड्वार्फ प्लांट दोनों को सेलेक्ट किया था, और दोनों के बिटवीन उसने क्या करवाया? इट मींस क्रॉसिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे इसको? हाइब्रिडाइजेशन। तो जब दोनों के बिटवीन उसने क्रॉसिंग करवाया, हाइब्रिडेशन करवाया। ओके, किसके बिटवीन? दोनों के बिटवीन। क्लियर? तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? इस कैपिटल टी को जब हम इसके साथ क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, सेकेंड कैपिटल टी को हमने इसके साथ क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऊपर में हमारे पास पेरेंट्स कितने थे? 2। एक टॉल प्लांट, दूसरा कैसा है? ड्वार्फ प्लांट। हमने जब इनको हाइब्रिडाइज किया, क्रॉस किया, तो हमारे पास F1 जनरेशन कितने प्लांट आए? 2 ही है। दोनों कैसे हैं? टॉल। ओके, दोनों कैसे हैं? टॉल। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट है। नॉट इंटरमीडिएट, क्योंकि जिसमें जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप क्या करेगा? एक्सप्रेस। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। यहाँ पर भी डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। तो दोनों को अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो कैपिटल टी किसको डिनोट करता है? टॉल प्लांट को। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? F1 जनरेशन। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने अब क्या किया? सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन फॉर F2 जनरेशन। तो मेंडल ने क्या किया? सेल्फिंग की। किसके बिटवीन? F1 जनरेशन के बिटवीन। तो F1 जनरेशन में हमारे पास 2 ही प्लांट आ रहे हैं। एक प्लांट हमारे पास ये है, सेकंड प्लांट हमारे पास ये है। ओके, तो मेंडल ने इन दोनों के बिटवीन क्या की? सेल्फिंग। इट मींस सेल्फ पोलिनेशन। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों के बिटवीन सेल्फिंग करवानी है आपको। किसी के बिटवीन आपको क्रॉस करवाना है, सेल्फिंग करवानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनके हम क्या करेंगे? गैमेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनके गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट्स क्या बनेंगे? गैमेट्स। और गैमेटोजेनेसिस कौन सा सेल डिवीजन करेगा भाई? मियोसिस।
तो मियोसिस क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस के अंदर रोल प्ले करेगा। तो हमारे पास कैपिटल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। ओके, ये दोनों अलग अलग हो गए, इधर कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने, इट मीन्स मैं कहूँगा कितने क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पे, ये क्रोमोसोम दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए, अलग अलग। पहले क्या था डिप्लॉइड, अब कैसे हो गए हैप्लॉइड। क्योंकि मियोसिस क्या करता है, जब गैमीट बनाता है तो मियोसिस एक डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। हमारे पास दोनों कैसे थे डिप्लॉइड, ये दोनों कैसे थे डिप्लॉइड, ये भी कैसे था डिप्लॉइड, अब ये कैसे हो गए हैप्लॉइड, अलग अलग। तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड यहाँ पे प्लांट है, 4 हैप्लॉइड सेल है। तो इन चारों को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, इन चारों को मैं किस में रखूंगा, दैट इज पुनेट स्क्वायर में। क्यों पुनेट स्क्वायर में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें इनके बिटवीन क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, ये सेल्फिंग करवाना है। क्या करवाना है, क्रॉस या सेल्फिंग। तो ये तो मेरे पास एक साइड मैंने इन दोनों को यहाँ रख लिया है, क्लियर। और ये तो हमारे पास एक साइड इन दोनों को मैंने यहाँ रख लिया है, दैट्स ऑल। हमारे पास देखिए, जब इस कैपिटल टी को मैं इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करूंगा तो क्या आ जाए कैपिटल टी, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए, इस स्मॉल टी को मैं इसके साथ क्या करूंगा क्रॉस, तो पहले क्या लिखूंगा, स्मॉल टी पहले लिखेंगे, कैपिटल टी पहले लिखेंगे। तो ये मैंने क्या लिखा, गलत लिखा है। क्यों गलत कैसे लिखा है, क्योंकि हमेशा कैपिटल पहले आएगा। वाई, जो डोमिनेंट होगा उसको हम क्या करेंगे फर्स्ट टाइम, या फर्स्ट टाइम क्या होगा, या फर्स्ट ऑर्डर पे क्या करेंगे राइट। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है। कैपिटल टी यहाँ पे हमारे पास क्या डोमिनेंट है, तो कैपिटल टी को पहले लिखूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास F1 जनरेशन को जब हमने सेल्फिंग करवाया, क्या करवाया सेल्फिंग, किसको सेल्फिंग करवाया, F1 जनरेशन को। तो हमारे पास F2 जनरेशन क्या हो गई ऑब्टेन। और F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास कितने प्लांट आ गए टोटल, 1 2 3 4। ये लीजिए कैपिटल टी, दूसरा हमारे पास क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड हमारे पास क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड नंबर 4 हमारे पास क्या है स्मॉल टी। तो टोटल प्लांट हमारे पास 4 है। ये चारों प्लांट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, F2 जनरेशन। किसको रिप्रेजेंट करेंगे टोटल प्लांट हमारे पास, ये चारों F2 जनरेशन। ओके, तो देखिए हमारे पास, तो ये जो हमारे पास 4 प्लांट है, ये हमारे पास कितने प्लांट है यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, इसको आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा तो इसको ऊपर ले देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे कितने प्लांट टोटल भाई 4, 1 2 3 4। ये चारों प्लांट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं कहूंगा दैट इज F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन हमारे पास आ गई। तो कब आई है, जब हमने F1 जनरेशन को क्या करवाया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया, सेल्फिंग करवाया, सेल्फ हाइब्रिडेशन करवाया, तब हमारे पास क्या आएगा F2 जनरेशन। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, मेंडल्स के हमारे पास क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, कि उसने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कैसे किया था। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए 3 स्टेप्स क्या किए थे, फॉलो। फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सेकंड हाइब्रिडेशन बिटवीन पेरेंट्स फॉर F1 जनरेशन, थर्ड सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन फॉर F2 जनरेशन। क्लियर है तक। सो अब हम चलते हैं किसके ऊपर, मेंडलिज्म के ऊपर। किसके ऊपर पढ़ेंगे, मेंडलिज्म। तो व्हाट इज मीन बाय मेंडलिज्म, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मेंडल। किसके ऊपर चलेंगे हम, मेंडलिज्म और मेंडल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है भाई, मेंडलिज्म और लॉज ऑफ मेंडल्स। देखिए मेंडलिज्म मींस लॉज ऑफ मेंडल्स या स्टडी ऑफ मेंडल्स लॉ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दैट इज स्टडी ऑफ मेंडल्स लॉज। स्टडी ऑफ मेंडल्स लॉज इज known as Mendelism.
क्या कहेंगे इसको हम? मेंडलिज्म। ओके, किसके बारे में स्टडी करना? मेंडल्स के लॉ के बारे में क्या करना? स्टडी। तो मेंडल्स के लॉ के बारे में क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे भाई? मेंडलिज्म। ओके, अब हमें इसमें पढ़ना है कि मेंडल्स ने कितने, हाउ मेनी लॉज वर प्रोवाइडेड बाय द मेंडल्स, या डिस्क्राइब बाय द मेंडल्स, या डिस्कवर बाय द मेंडल्स। तो मेंडल से हमारे पास कौन कौन से लॉ लीजिए, देखिए हमारे पास देख लीजिए। फॉलोइंग्स आर मेंडल्स लॉ। नंबर फर्स्ट, law of dominance. Number second, law of paired factor. Number third, law of segregation. और नंबर फोर, law of independent assortment. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए हमारे पास तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, दीज आर कॉमन, बट जो हमारे पास रियल लॉ है, हमारे पास क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। सेकंड हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। तो हमारे पास नंबर थर्ड एंड नंबर फोर, दीज आर रियल लॉ ऑफ मेंडल्स। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट और सेकंड लॉ इसका मेंडल का, क्लियर। बट हमें इनके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। बट इट मीन्स रियली जो लॉ एक्सेप्टेड है, क्या है? एक्सेप्टेड, हमारे पास नंबर थर्ड है और कौन सा? नंबर फोर। दीज आर रियल लॉ दैट वर एक्सेप्टेड बाय द अदर साइंटिस्ट एंड अदर रिसर्चर्स। ओके, बट हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ना है एंड लॉ ऑफ पेड फैक्टर के बारे में भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ पेड फैक्टर। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म हैव इट्स आइडेंटिटी इन फॉर्म ऑफ रिसेसिव ट्रेट या डोमिनेंट। द ऑर्गेनिज्म दैट हैव या दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसे हम क्या कह देंगे भाई? डोमिनेंट। उसे हम क्या कह देंगे? डोमिनेंट। किसको? जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस, डोमिनेंट। जैसे हमारे पास क्या है? कैपिटल टी है। कैसे भाई? ये टॉल है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा चाहे कहीं भी हो। और जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को, जो ट्रेड्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या एक्सप्रेस करेंगे, उन ट्रेड्स को हम क्या कहेंगे? रिसेसिव ट्रेड्स। क्या कहेंगे उनको हम? रिसेसिव ट्रेड्स। एग्जांपल स्मॉल टी। तो ये हमारे पास कैसा भाई? ये ड्वार्फ। क्लियर। तो डोमिनेंस मींस जो ट्रेड्स अपने आप को क्या कर रही है? एक्सप्रेस। The traits that express themselves are known as dominant traits, and the traits that does not express themselves or express themselves are known as recessive traits. For example, हमारे पास टॉल कैसा है? डोमिनेंट है। ड्वार्फ कैसा हमारे पास? रिसेसिव है। तो ये हमारे पास क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट मींस वो ट्रेट्स, वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? वो ही जीन क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। किसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस को। देखिए सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है? लॉ ऑफ पेड फैक्टर। लॉ ऑफ पेड फैक्टर। पेड मीन्स ग्रुप के अंदर, एक पेयर के अंदर, एक यूनियन के अंदर। तो लॉ ऑफ पेड फैक्टर। और फैक्टर मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या भाई? हमारे पास यहाँ पे फैक्टर मीन्स क्या है? देख लीजिए। फैक्टर मीन्स यहाँ पे हमारे पास है जीन। मेंडल ने जो वर्ड फैक्टर है, जो टर्म फैक्टर है, कौन सा? फैक्टर।
ये फैक्टर उसने कहा था किसकी जगह, जीन की जगह। बट तो मेंडल ने किसके बारे में बताया, फैक्टर ने। जीन के बारे में किसने बताया, जॉनसन ने। तो इट मींस जीन जो हमेशा किस में होंगे, एक पेयर की फॉर्म में होंगे। एग्जांपल लीजिए, मेरे पास एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर कभी भी एक जीन नहीं होगा। जो क्रोमोसोम हमारे पास डिप्लॉयड होगा वो हमेशा कैसा होगा, इट मींस कैपिटल टी कैपिटल टी। इट मींस हमेशा क्या होंगे, जो ट्रेड्स हमारे पास है, जो जीन हमारे पास, वो किस में होंगे, पेयर्ड फैक्टर में। दैट इज मैं कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, कैपिटल आर या स्मॉल आर, या फिर कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई। ओके, तो दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्ड फैक्टर्स। किसमें प्रेजेंट है भैया, पेयर्ड फैक्टर्स के अंदर। क्लियर। तो जो जीन पेयर के अंदर प्रेजेंट है, इट मींस किसको फॉलो कर रहा है, जो जीन पेयर के अंदर प्रेजेंट है वो किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर को। तो किसको फॉलो कर रहा है भाई, वो लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। अब सुनिए, फैक्टर मींस यहाँ पे क्या है, जीन। तो इट मींस हमेशा जीन किस में होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे। और ये किसने बताया था, मेंडल ने। तो जीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ए पेयर दैट फॉलो द लॉज ऑफ या लॉ ऑफ ए पेयर फैक्टर। क्लियर। तो हमारे पास बेसिक जो दो लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, इन दोनों के बारे में हमने बता दिया है। जो इसके रियल लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, उन लॉज के बारे में कब स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। सॉल्व। अब हमें देखना है, हमने जेनेटिक्स स्टार्ट कर दिया है। आज हमारे पास जेनेटिक्स का कौन सा भाई, इट मीन्स आज हमारे पास जेनेटिक्स का नंबर 4 क्या है, क्लास है। तो अभी तक आपने जेनेटिक्स जो पढ़नी है, उस जेनेटिक्स को सबसे पहले आप जेनेटिक्स की बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे, बेसिक टर्म्स के बारे में। बेसिक टर्म्स को अच्छी तरह समझिए, अच्छी तरह उनको लर्न कीजिए, तभी आपको एक कंप्लीट जेनेटिक्स जो यूनिट है, लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7, आप उसको इजीली स्टडी कर सकते हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो मेरे पास या तो पर्सनल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन अप्लाई कर सकता है, पुट कर सकता है, या डायरेक्ट आप कॉल करके मेरे से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्लियर। ओके।